बढ़ जाएगी। अब नाउ यू कैन ऑल्सो आस्क मी अ क्वेश्चन, ये जो डिजाइनिंग गलत था, तीनों 100 होने चाहिए थे, वो तो और भी बेड़ा गर्क था, फिर आपकी आउटपुट 100 भी नहीं आएगी, क्योंकि ये जो 100 हमारी कैपेसिटी है, इट्स एन एवरेज कैपेसिटी। ये 50 भी हो सकती है और 150 भी हो सकती है। जब ये फ्लक्चुएट होती है तो आपको 100 भी कभी नहीं मिलेगी। इनफैक्ट इट कम्स इन अ लेटर पार्ट अगेन, यू हैव टू चूज ए वीकेस्ट लिंक। घर की एग्जांपल देता हूं, जब घर में हमारी इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई अगर गड़बड़ होती है तो क्या चीज तो खराब होती है, क्या होता है, फ्यूज उड़ता है। अब मान लो फ्यूज ना होता तो क्या होता, कहीं ना कहीं से जहां पे पूरी जो तार है वो नियरली इक्वल कैपेसिटी की है, अब वो कहां से उड़ी, अब ढूंढते रहो सारी दीवारें तोड़ के। आपने डेलिबरेटली एक वीकेस्ट लिंक, वीक नहीं, वीकेस्ट रखा हुआ है, जब गड़बड़ो यहां आके देख लो, काम निकल जाएगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो कई बार हमारी कंसेप्ट होता है कि वीकेस्ट लिंक इज रॉन्ग, वीकेस्ट लिंक इज रिक्वायर्ड, उसके बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। इज दिस पॉइंट क्लियर? सो डोंट एवर थिंक कि हमको सारी लाइनें पूरी बैलेंस्ड होनी चाहिए। जिस कंपनी में लाइन पूरी बैलेंस्ड है वो तो मर गई। समझा देता हूं, किसी भी कंपनी में 25-30 मशीनें तो होती होंगी, ऑपरेशन अर्ली बिकॉज टनेज। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज द मीनिंग ऑफ सपोर्ट। वी मस्ट नॉट मेजर। However, this does not imply that we have no measurements for non-constraint. Yes, we will have measurements for non-constraint also, but not efficiency. That's all. What are the measurements for non-bottleneck? If it is before the bottleneck, very simple, don't start the bottleneck. If it is after the bottleneck, your capacity is much more than the bottleneck. We don't want to see anything lying in front of you. That's all. That's all. Nothing else. Is that simple? This step often is missed, and thereby the majority of financial benefits of TOC is lost. This is the toughest step. This subordination is the toughest step. Another example. Let's say my constraint is production, but my marketing team, I got a great guy. Says, sir, मैं तो और ऑर्डर लाते ही रहूंगा. So he doubles the orders what he was getting earlier. But my capacity is to the stretch at this moment on manufacturing. Is it good or bad for the company? Why? So when I am taking more orders than what I can execute, what happens to my on-time performance? In fact, it will go down. So by doing the marketing man, tell him, भैया अभी तू मत ला. Now, what should he do at this stage? That is the meaning of subordination. Let us say, currently, I am getting orders worth 100 lakhs. My profit is 10. I am just taking a simple. He says, sir, मैं तो डबल कर दूंगा, मगर मेरी कैपेसिटी तो 100 यूनिट से ज्यादा बनाने की है ही नहीं. उसको क्या करना चाहिए मार्केटिंग वाले को? What is the meaning of subordination? एक तो नए ऑर्डर मत ले, which is quite right. What else he should do? प्राइस बढ़ा यार. अगर प्राइस बढ़ाएगा तो क्या होगा? आज तेरी कैपेसिटी 200 लाख की लाने की है, वो गिर के 150 हो जाएगी. So long it is above 100, मुझे क्या प्रॉब्लम है? But every additional increase in bottom line percentage goes straight to the bottom line. मगर मार्केटिंग वालों को दुनिया, यहाँ कोई है मार्केटिंग है लोग? कोई नहीं. एक ओके भाई, मार्केटिंग वालों को एक चीज मत बोलना कभी भी. वो क्या है? प्राइस बढ़ाने की बात मत करना. ठीक है. जनरली अब मैं मार्केट पे डील ले रहा हूं, सो प्लीज एक्सक्यूज मी ऑन दैट. भाई मार्केटिंग वाले क्या मांगते हैं? क्वालिटी तो दुनिया की बेस्ट दोगे, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. डिलीवरी ऑन यस्टरडे बेसिस, प्राइस द लोएस्ट, एंड लास्टली पेबल व्हेन एबल. तो भाई फिर मार्केटिंग के लोगों की झूठ है क्या? Now we come to the fourth level. If more capacity is required, you have done everything, but the demand is still high and you would like to increase your capacity, by all means. But remember, there are more than one way of increasing capacity, including the bottleneck operation. अगर आपका manufacturing का है, you can also outsource. या उसका खर्चा थोड़ा बढ़ जाएगा, but it is still better than investment, because remember, demand can go up and down also. What else?
kept outsourcing, offload the constraint by defining alternative routines. एक छोटी एग्जांपल देता हूं. 20 साल पहले टाइपराइटर्स होते थे, उसके बाद दे वर रिप्लेस्ड बाय प्रिंटर्स. कितनी बार ऐसा हुआ कि आपको, क्योंकि प्रिंटर अवेलेबल नहीं था, आपका लेटर टाइम से नहीं मिल पाया. वो टाइपराइटर कहां गए? नहीं सर वो एफिशिएंट नहीं है. बट भाई एफिशिएंट नहीं थे, मगर इफ प्रिंटर इज योर बॉटलनेक, कम से कम टाइपराइटर कुछ तो एक्स्ट्रा आउटपुट दे देगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो डोंट वरी अबाउट एफिशिएंसी पार्ट ऑफ इट. यू शुड सी, अगर मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इंसिडेंटली दैट्स अ पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेशन. कैपिटल इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी द फर्स्ट ऑप्शन. मैं आपको फोल्डेड हैंड से बोल रहा हूं, बिकॉज आई हैव सीन मेनी कंपनीज फोल्ड अप बिकॉज ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट and with all good intentions, no malintention. मतलब जब लोगों की नौकरी जाती है, पेट पे लात पड़ती है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है. ध्यान रखें इस बात को कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना सबसे आसान है. अगर उसको रिटर्न ना ले पाए तो बहुत बहुत नुकसान होता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है. Oftentimes exploitation, subordination are sufficient to reach the needed output. Don't increase the investment too soon. मुझे बहुत डर लगता है इससे. Now we go to the last step. If in the previous step the constraint is broken, go back to step 1. Don't let inertia be the system. वो एक बार जो डिसाइड हो गया बस वो बाबा आदम जमाने तक चलता रहेगा. कंस्ट्रेंट गलत है. Now it creates a problem. As soon as a new constraint has been identified, now all policies should be designed to new. And now if the constraints keeps on shifting very regularly, what should happen to policies? They should also change. But if the policies keeps on shifting very regularly, what happens? Recipe for chaos. वो जोक होता है, मैं जान के बोल रहा हूँ. वो भाई हमारी कंपनी की इसके बारे में पॉलिसी क्या है? सर 11:30 तो ये थी, अब मुझे नहीं पता, अब तो 3 बज गए. So I'm just taking as a joke. If the constraint keeps on shifting very regularly, you are in deep trouble. So is there a solution available? Yes. दोस्त जरा जोर से पढ़ देगा ये. थैंक यू. काफी लोगों को जब मैं टीओसी के बारे में बात करता हूं, हाँ हमको पता है, पहले एक कंस्ट्रेंट ढूंढो, फिर दूसरा करो, फिर तीसरा करते हो. गलत है. एक ना एक कंस्ट्रेंट तो हमेशा रहेगा ही रहेगा. यू कैनॉट रिमूव ऑल कंस्ट्रेंट. इज दिस पॉइंट क्लियर? सो व्हाट शैल वी, आई एम कमिंग. दिस इज द कंस्ट्रेंट वी लाइक टू हैव. So I'm coming to that. The idea is to choose where the constraint should be in order to best exploit the market opportunities and then keep it there. You will choose the constraint. You will decide beforehand where do we want the constraint. Are you clear? Simple example. You are a manufacturing plant. There are 10 different machines. एक सस्ती मशीन है 1 लाख की, और एक महंगी मशीन है 1 करोड़ की. ध्यान रखना, जो वीकेस्ट लिंक होगा उसकी कैपेसिटी सबसे कम होगी. इसका मतलब कि जो नॉन वीकेस्ट लिंक है उनकी कैपेसिटी थोड़ी सी ज्यादा होगी. तो 1 लाख वाली मशीन को कंस्ट्रेंट होना चाहिए कि 1 करोड़ वाली को कंस्ट्रेंट होना चाहिए? 1 लाख वाली को कंस्ट्रेंट होना चाहिए. किसने बोला? 1 लाख वाले पहले किसने बोला? आई वॉन्ट टू नो दम. Please understand, if I have 1 lakh machine as the weakest link, that means 1 crore machine has to be non-weakest link, which means I have to have surplus capacity there. इसका मतलब है कि even if I have proportionate, I can increase it. Even if I have 10% extra capacity, I have to have 1 crore 10 lakhs there. Are you getting this? Whereas if I put the other way around, I keep the 1 crore machine as a bottleneck. 1 lakh वाली को डबल भी करना पड़ा. Are you getting the point? Should the MD be the constraint or the peon be constraint? MD, na? Fine. No, that's fine. That's fine.
You don't want to wait for your driver. Let the driver wait for you. His utilization may be very small, but if you increase your utilization by 5%, it is far better. Is it not? Is this point clear? अभी मैंने पूरा नहीं किया. अभी तो मैंने ये कहा कि चूज करना है. अभी कौन सा कंस्ट्रेंट है वो ब्रेक के बाद. So now we'll have a tea break for 15 minutes. 3:30. Let's try to be as early as possible. I can cover more material before 5 o'clock then. 3:30 we will meet back. Thank you. Mistake. नहीं, ये मैक्सिमाइजिंग ही गलत है. समझाता हूं. नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है. मैक्सिमाइज का क्या मतलब होता है? इसका मतलब कि इससे ज्यादा नहीं हो सकता. इसका मतलब देयर इज वन अपर लिमिट. दिस इज रॉन्ग. समझाता हूं. आपकी शादी होगी? अब देखो, मैं तो यार तरीका मेरा समझाने का है कोई. अब चूजिंग द लाइफ पार्टनर, इफ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन. डू यू एग्री? अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, आपने एमबीए भी हो, हाँ फिर ठीक है. इट गोस. तो अब टिपिकल क्या होता है, हाउ डू वी मैक्सिमाइज और हाउ डू वी ऑप्टिमाइज. एक और अच्छा वर्ड है ऑप्टिमाइज. लिस्ट ऑल अवेलेबल ऑप्शंस, फिर इसमें से चूज करते हैं, वो मैट्रिक्स बनते हैं वगैरह वगैरह. अब ये बताओ यार, हाउ मेनी विमेन डिड यू मीट फॉर पोटेंशियल लाइफ पार्टनर बिफोर यू डिसाइडेड टू गेट मैरिड टू? कितनी? अब शर्मा नहीं यार, कोई बात नहीं. जितनी पोटेंशियल स्कूल में थी सबको मिला. अप्रोक्सीमेटली कितनी? 20-25. अब 20-25 से मिले एंड फाइनली एक के ऊपर कभी. अब ध्यान रखो, अगर हम मैक्सिमाइज करने या बेस्ट ऑप्शन ढूंढते, उसका क्या एस्पेक्ट है? दुनिया में 600 करोड़ लोग हैं पॉपुलेशन. अब शायद 700 हो गई है, मैं 600 भी, मैं पुराने जमाने का हूं. 600 करोड़, 300 करोड़ लेडीज होगी. अब उसमें से एज्यूम करो कि ओनली 1% वर द कैंडिडेट्स फॉर हिज चूजिंग लाइफ पार्टनर. 300 करोड़ में 1% कितना होता है भाई? 3 करोड़ की अगर तू जिंदगी भर फोटोएं देखता ना, तो जिंदगी निकल जाती, शादी नहीं होती ना. व्हाई आई एम ट्राइंग टू पुट इट इज, यू मेट वन, you met second, third, fourth, fifth, 20-25 के आसपास, you met someone whom you felt good enough. Now I'm using this word, this is very important. The concept of good enough. Don't look for optimize, don't look maximize. There is, because मजेदार चीज ये है, many times by the time you optimize वो best solution ढूंढते हो, बाउंड्री कंडीशन चेंज हो गई. और जब तक तू लड़कियों को ढूंढता रहा तब तक उसकी शादियां हो गई. अब तो अवेलेबल ही नहीं है वो. Correct or not? So don't waste your time on optimizing, maximizing. Go for good enough. Is this point clear? ये हमेशा ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. मतलब this is one of the second most important thing I would say for the day. Don't look for optimizing, maximizing. Go for good enough. हम बहुत टाइम बेकार करते हैं इस ऑप्टिमाइजिंग के चक्कर में. इसके दिस इज नथिंग बट लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन. सॉरी, हाँ जी, वी वर, आई लॉस्ट ट्रैक अ लिटिल बिट ऑन दैट. समवेयर वी आर हियर. 3 lines. So A is 100, which is my supply. B is my production capacity, which is 50, and C is my order taking capacity, which is 80. Now my current profit is limited because I can't produce more than 50. But I want to grow. I want to go continuously. For the time being, there is a price control that I can't increase price. I'm in the business of manufacturing drugs, if I can call it. Now, I can only manufacture 50. Government has put a price control. Now, I want to increase my capacity. But I also wanted to keep it as the bottleneck. So, while I'm increasing B, it should still remain the shortest. How is it possible? मुझे B को बढ़ाना भी है और छोटा भी रखना है. बताओ, how is it possible?
किसने कहा? अगर मैं 80 से, हाँ आप कुछ कह रहे हैं, वंडरफुल, 100 से पहले 80 को बढ़ा करो। इंपॉर्टेंट क्या है कि बिफोर यू एक्सपैंड बी, मेक श्योर ए एंड सी विल नेवर बी लेस देन योर एक्सपेंडेड बी। आर यू क्लियर अबाउट इट? प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, माल बेच रहे हैं साउथ इंडिया में, दे डिसाइडेड टू गो फॉर एन एक्सपेंशन ऑफ 2.5 मिलियन टन। इट्स नॉट स्मॉल, मतलब 1.5 से उनको अब कितना बेचना है, और तकरीबन 300-400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था। सो आज तक यार एक बात बताओ, जब ये कैपेसिटी आ जाएगी तुम्हारा मार्केट का क्या होगा? फिर कर लेंगे। मैंने कहा भैया वो तुम 1.5 मिलियन टन से 4 मिलियन टन बेचोगे, मतलब सडनली मार्केट कैसे आ जाएगी? 1-2 महीने पहले आदमी रख लेंगे। मैं कहा हो जाएगा काम। क्या लगता है आपको? आप मतलब अपनी सेल्स 2-2.5-3 गुना कर लोगे 1-2 महीने में? नहीं। तो कहता जी क्या करना चाहिए? मैंने कहा 1 साल पहले रख। कहता अभी तो वो मटेरियल नहीं है। मैंने कहा सोच कैसे करना, क्योंकि अगर आज नहीं लगाएगा तो 1.5 महीने में नहीं तेरी डेवलप होगी। मैंने कहा काम कर, बाहर की स्टेट से काफी लोग हैं, उनसे माल खरीद। कहता यार वो तो खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। मैंने कहा बढ़ने दे, क्योंकि अगर थोड़े दिनों में जितना अगर लॉस भी कर रहा है, दिस इज द इन्वेस्टमेंट यू आर डूइंग फॉर मार्केटिंग। क्योंकि एक बार तेरा प्लांट आ गया और अगले 6 महीने तक तेरी प्रोडक्शन निकली नहीं, तो उसका जो थ्रूपुट का लॉस है वो कौन देखेगा? आर यू क्लियर अबाउट इट? दिस इज द टिपिकल मिस्टेक वी मेक, because we only look one thing in isolation. So I'm requesting to all of you, before you expand your production capacity, make sure you have sufficient both sides, supplier and order taking capacity पहले बढ़ जानी चाहिए. Is this point clear to everyone? Okay, so far we have come to the 5 focusing steps. Now let's talk about how to identify the constraint. I promise you, अभी 3:42 है, 4:05 तक ये हो जाएगा. आप सब लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है. पहला, इससे रिपीट, एवरी सिस्टम विल ऑलवेज हैव ओनली वन वीकेस्ट लिंक एट एनी वन गिवन टाइम. उसको हम कंस्ट्रेंट बोलते हैं. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कंस्ट्रेंट इज इन द मार्केट इफ द योर मार्केट शेयर इज मोर देन 50% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट. बेसिकली आप में से किसी का नहीं है. मार्केट तो है ना, अगर मार्केट 100 की है और आप 50 भी नहीं उसमें बेच रहे, तो मार्केट नहीं है. मार्केट तो है. इट्स अनदर थिंग, यू मे हैव ए कंस्ट्रेंट इन ऑर्डर्स, बट मार्केट और ऑर्डर अलग अलग है. मार्केट का तो मतलब यह है कि मार्केट ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों में से किसी ने स्लाइड रूल का देखा है? स्लाइड रूल बड़ा पुराने जमाने की चीज है. ये देखा है आपने? आप यंग हो फिर भी आपने देखा है, हाँ? फादर का देखा है. भाई हमारे टाइम के ऊपर कॉलेज में इंजीनियरिंग में कैलकुलेटर नहीं होते थे. एक चीज होती थी स्लाइड रूल. सारी कैलकुलेशन उससे से होती थी. सारी इंजीनियरिंग की पूरी कैलकुलेशन उससे होती थी. अब जो आज स्लाइड रूल बनाने वाला हो, कितने बिकेंगे उसके? प्रैक्टिकली नहीं, क्योंकि सस्ते सस्ते कैलकुलेटर आगे पड़े हुए, कंप्यूटर पड़े हुए. आजकल कौन खरीदेगा उसको? मतलब 67 में 80 रुपए का खरीदा था, तो हर 10 साल में 3 गुना बढ़ती है. तो 20 साल में 10 गुना, और 40 साल में 100 गुना. मतलब आज 8,000 रुपए का है. मतलब वो आई एम जस्ट गिविंग यू एन इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ दैट. 8,000 में तो बहुत कुछ मिल जाएगा आजकल. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट देयर आर वेरी फ्यू प्रोडक्ट्स जिनके लिए यू माइट हैव ए प्रॉब्लम कि आपका मार्केट शेयर 50% से ज्यादा होगा. There will be very most of the time whatever we are selling, our market share will be less than 1%, maximum 5% of the world consumption. Do you all agree? Which means none of us have a constraint in market. You may have constraint in orders if your on time in full is more than 95%. On time in full का क्या मतलब है? कि एक कस्टमर ने 10 आइटम आपको दिए, हर आइटम के उसने 100 पीस कहे मुझे भेज दो. आपने 10 के 10 भेजने हैं, 100 के 100 भेजने हैं, और जो डेट आपने एग्री की है उसी डेट से पहले आपने भेज दी है. अदरवाइज योर परफॉर्मेंस इज 0. मतलब 10 में से अगर 9 आइटम भेजे, 100% भेजे, एक नहीं भेजा, स्कोर 0. अब 10वां के 10 आइटम भेजी, 10वीं आइटम में
100 के बजाय 99 भेजे, स्कोर 0। तो ये हमारी डेफिनेशन है कि भाई अगर डोमिनो पिज्जा है यार, अगर आप ऑन टाइम डिलीवरी कर नहीं रहे तो देन ऑर्डर इज नॉट योर कंस्ट्रेंट। क्यों? क्योंकि अगर ऑर्डर कंस्ट्रेंट होता, मैं और ऑर्डर आपको लाके दे दूं तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी कि खराब हो जाएगी? अब पहले तो मैं टाइम से दे नहीं रहा हूं, अभी और मुसीबत आ गई। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लोगों के कंस्ट्रेंट यहां देखता हूं कि देयर ऑर्डर इज नॉट देयर कंस्ट्रेंट बिकॉज दे डोंट डिलीवर इन फुल। इज दिस पॉइंट क्लियर? अभी तक मुझे कोई मिला नहीं है, ये नहीं कह सकता हूं कोई नहीं होगा। नाउ लेट्स चेक इफ सप्लाई इज योर कंस्ट्रेंट। अभी हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हमारे ऑर्डर कंस्ट्रेंट, ऑर्डर जो है हमारे 95 से नहीं है। नाउ लेट्स चेक सप्लाई। सप्लाई इज योर कंस्ट्रेंट इफ मटेरियल अवेलेबिलिटी इज लेस देन 95% डिस्पाइट पेमेंट्स बीइंग ऑन टाइम। क्योंकि अगर आप टाइम से पैसे नहीं देते, यू हैव नो राइट टू एक्सपेक्ट। डू यू एग्री? अब हम देखते हैं, यू मे हैव ए कंस्ट्रेंट ऑफ सप्लायर्स इफ योर कंजम्पशन इज मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड कंजम्पशन, विच इज अनलाइकली। क्योंकि भाई अगर 100 सप्लायर हैं, 100 यूनिट के सप्लायर मार्केट में हैं और आप 50 भी कंज्यूम नहीं कर रहे, तो सप्लायर के बारे में क्यों बोलते हो कि नहीं? सप्लायर तो है, या तो उनकी प्राइस ठीक नहीं है, जो भी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सप्लायर पॉलिसीज इफ योर कंजम्पशन इज लेस देन 50% ऑफ वर्ल्ड कंजम्पशन। अब सप्लायर रिलेटेड पॉलिसीज के बारे में बात करूंगा, जो आप पूछ रहे थे मेरे से कुछ। सबसे बड़ी तो है कि मेरा दोस्त है, मुझे देनी है। काफी कंपनी में होता है, सिस्टर कंपनी है, इसको तो देना ही देना है, उसकी परफॉर्मेंस कुछ भी हो। और ये लोएस्ट प्राइस वाला है L1, ये पॉलिसी होती है, हमने L1 पे खरीदना है। कंपनी बेड़ा कर को जाए, खरीदना L1 पे। लोकल ऑप्टिमाइजेशन, परचेज कॉस्ट को नीचे रखना है। हमारी कंपनी का गोल क्या है? हाँ, नॉट कीपिंग द परचेज कॉस्ट टू द लोएस्ट। दिस इज अगेन ए रॉन्ग एजम्पशन। एजम्पशन ये है कि अगर मेरी परचेज कॉस्ट लोएस्ट है, उसके आगे मेरी डिलीवरी का बेड़ा कर को जाए, कोई फिक्र नहीं है, परचेज कॉस्ट तो नीचे है। मेनी एमएनसी हैव दिस प्रॉब्लम, मेनी मल्टीनेशनल्स हैव दिस प्रॉब्लम। कम वॉट में L1 पे लेना है और मेरा अंडरहैंड देता है। हाँ, टांका फिट है, वो भी होता है। कोई कंफ्यूजन नहीं है यार, ये दुनिया को बेवकूफ बनाओ, अपने आप को नहीं। और इसकी क्रेडिट टर्म बड़ी अच्छी। देयर आर मेनी रिलेटेड पॉलिसीज बिकॉज ऑफ विच सप्लायर्स बिकम द कंस्ट्रेंट। इज दिस क्लियर? And obviously policies, who can change the policies? Only the decision maker. Remember the word decision maker. Don't use the word owner, I don't use the word MD, I use the word decision maker, because quite often the so-called MD or the owner is not the real decision maker. MD के पीछे उसके पास ग्लोबल बिजनेस हेड पड़ा होता है कोई, वो नाम MD है, डिसीजन कोई नहीं लेता, वो यहां से सब पीछे से आते हैं। Or even the owner is there, but actually decision is taken by the owner's father, who is never in the front. That's also possible. So I'm using the word decision maker.